वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। हम साफ तौर पर बजरंग दल के गुंडों को, आरएसएस के दहशतगर्दों को कहना चाहते हैं कि हमने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है और श्रीरंगपट्टनम की मस्जिद पर मैली आंख उठाकर देखनी चाहिए तो इंशाल्लाह टीपू का एक एक सिपाही तुम्हारे आंख निकालने के लिए खड़ा हुआ है। चाहे वहाँ तुम जितना भी बड़ा भव्य मंदिर बना लो, इंशाल्लाह एक दिन वहाँ से कलिमा हक अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजेगी। सुन रहे हैं आप, ये सेक्युलर मुल्क के बाशिंदे हैं जो खुलेआम सड़कों पर भीड़ की शक्ल में निकलकर धमका रहे हैं। तो इंशाल्लाह टीपू का एक एक सिपाही तुम्हारे आंख निकालने के लिए खड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि बजरंग दल और आरएसएस वालों की आंखें निकाल लेंगे। और मजे की बात ये कि कपिल मिश्रा की चेतावनी पर मातम मनाने वाला गैंग इस धमकी पर मुंह में दही जमाए बैठ गया। गर्दों को कहना चाहते हैं कि हमने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। न ट्विटर पर हल्ला है, न सोशल मीडिया पर शोर। गंगा जमुनी तहजीब की माला जपने वाले सेक्युलरिज्म की खोल में छुपकर कहीं दुबक कर बैठ गए हैं। और मौलवी साहब खुलेआम इस सेक्युलरिज्म को तार तार करते हुए आंखें निकाल लेने और मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाने की धमकियां दे रहे हैं। हम साफ तौर पर बजरंग दल के गुंडों को, आरएसएस के दहशतगर्दों को कहना चाहते हैं कि हमने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है और श्रीरंगपट्टनम की मस्जिद पर मैली आंख उठाकर देखनी चाहिए तो इंशाल्लाह टीपू का एक एक सिपाही तुम्हारे आंख निकालने के लिए खड़ा हुआ है। चाहे वहाँ तुम जितना भी बड़ा भव्य मंदिर बना लो, इंशाल्लाह एक दिन वहाँ से कलिमा हक अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजेगी। वीडियो कर्नाटक के मैसूर से सामने आया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई ने ये विरोध मार्च निकाला था और उसी में ये जहर खुलेआम उगला गया। उनकी ये धमकी अब कैमरों में कैद हो गई है और मैसूर की पुलिस इनकी तलाश कर रही है ताकि इनकी भारत के कानून से मुलाकात करवाई जा सके। शायद ये भूल गए थे कि देश में कानून का राज है, शरिया का नहीं, कि ये गंदगी परोसते चले जाएंगे और इन पर कोई एक्शन नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक इनका नाम नसरुद्दीन फारूकी है और ये एसडीपीआई के नेता हैं। हम साफ तौर पर बजरंग दल के गुंडों को, आरएसएस के दहशतगर्दों को कहना चाहते हैं कि हमने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है और श्रीरंगपट्टनम की मस्जिद पर मैली आंख उठाकर देखनी चाहिए तो इंशाल्लाह टीपू का एक एक सिपाही तुम्हारे आंख निकालने के लिए खड़ा हुआ है। चाहे वहाँ तुम जितना भी बड़ा भव्य मंदिर बना लो, इंशाल्लाह एक दिन वहाँ से कलिमा हक अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैसूर में हिंदू समूहों की ओर से श्रीरंगपट्टनम मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया गया था, क्योंकि इन संगठनों का दावा है कि अभी जहां ये मस्जिद है वहां पर पहले एक हनुमान मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। इसी के विरोध में पुलिस को आगाह करने के लिए ये मार्च निकाला गया था, जहां इस नेता ने कानून को धता बताते हुए खुलेआम धमकी दी। हम साफ तौर पर बजरंग दल के गुंडों को, आरएसएस के दहशतगर्दों को कहना चाहते हैं कि हमने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है और श्रीरंगपट्टनम की मस्जिद पर मैली आंख उठाकर देखनी चाहिए तो इंशाल्लाह टीपू का एक एक सिपाही तुम्हारे आंख निकालने के लिए खड़ा हुआ है। चाहे वहाँ तुम जितना भी बड़ा भव्य मंदिर बना लो, इंशाल्लाह एक दिन वहाँ से कलिमा हक अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजेगी। वीडियो पुराना है। विरोध प्रदर्शन 6 दिसंबर को किया गया था, लेकिन ये वायरल अब हुआ है, जिसे संज्ञान में लेते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने बताया कि उन्होंने मैसूर पुलिस को मामले का स्वतः संज्ञान लेने और कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। अब पुलिस मौलवी साहब को तलाश रही है और वे अंडरग्राउंड हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। अब मैं कर्नाटका के बजरंगियों से, कर्नाटका के आरएसएस के गुंडों से, दहशतगर्दों से कहना चाहता हूँ, अगर तुमने कर्नाटक के माहौल को, कर्नाटक के सेकुलर को तोड़ना चाहा और श्रीरंगपट्टनम की मस्जिद पर मैली आंख उठाकर देखनी चाहिए तो इंशाल्लाह टीपू का एक एक सिपाही तुम्हारे आंख निकालने के लिए खड़ा हुआ है। और दस्तूर के मानने वाले हैं,
हम साफ तौर पर बजरंग दल के गुंडों को, आरएसएस के दहशतगर्दों को कहना चाहते हैं कि हमने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। हमें मालूम है कि बाबा साहब का संविधान हमें कैसे बचाना है और इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कैसे बचाना है। हम सब कुछ जानते हैं इंशाअल्लाह। मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारे कर्नाटका में बिलखुसूस श्रीरंगपट्टनम में अगर हमारी मस्जिद का चुनना, हमारी मस्जिद को एक आंच भी आई, मैं यहाँ की पुलिस से, कर्नाटका पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ये संघ परिवार के गुंडों को, या आरएसएस के टेररिस्टों को लगाम दो। जब तक वो गुंडे रहेंगे उस वक्त तक इस मुल्क में और हमारे कर्नाटका में चैन नहीं आ सकता। इसलिए एसडीपीआई को देखने से पहले, पीएफआई को देखने से पहले उनके घरों में तुम्हें छापे मारना चाहिए, उन गुंडों को पकड़ना चाहिए, उनको पकड़कर जेलों की सलाखों में ठोकना चाहिए। क्योंकि हम आज बांगे दोहल ऐलान करते हैं, इस मुल्क का अमन हम चाहते हैं, इस मुल्क की शांति हम चाहते हैं, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को हम चाहते हैं। इसलिए हम इसे बरकरार रखेंगे, इसे तामीर करेंगे, न हम भूले हैं न हम भूलेंगे। चाहे वहाँ तुम जितना भी बड़ा भव्य मंदिर बना लो, इंशाअल्लाह एक दिन वहाँ से कलिमा हक अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजेगी। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जय हिंद, जय एसडीपीआई। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।